आपके चैनल पर हम बताना चाहते हैं कि जितना रिस्पांस मिल रहा है इतना हम उम्मीद नहीं किए थे। तो जनता आपको प्यार देती है, आशीर्वाद देती है, तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा? एक तो सबसे पहले शिक्षा, दूसरा भ्रष्टाचार, रोजगार। जो देश में हुआ है वो कांग्रेस का ही देन है। बीजेपी 10 साल में कुछ किया हो तो आप भी बता सकते। ये लोकसभा का सबसे अंतिम गांव है और इस अंतिम गांव में जो है एक नदी है, और नदी उसमें सदियों से पुल नहीं है। सबसे पहले बनवाएंगे पुल को। नमस्कार, मैं हूं ललन सिन्हा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 0 किलोमीटर। मेरे साथ मौजूद हैं मदन मोहन तिवारी, जो पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हैं। मैं बता दूं कि ये एडवोकेट भी रहे हैं, पंचायत चुनाव मुखिया भी बने, प्रमुख भी बने, विधायक भी बने, संसदीय चुनाव अब लड़ रहे हैं। जनता का किस तरह से रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? इतना तो हम सोचे भी नहीं थे जितना मिल रहा है। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करते हैं। आपके चैनल पर हम बताना चाहते हैं कि जितना रिस्पांस मिल रहा है इतना हम उम्मीद नहीं किए थे, उम्मीद से ज़्यादा। अच्छा, जनता आपको प्यार देती है, आशीर्वाद देती है, तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा? देखिए, हम लोग 3-4 विषय पर लड़ाई लड़ना है। एक तो सबसे पहले शिक्षा, दूसरा भ्रष्टाचार, रोजगार और युवाओं के लिए रोजगार। ये 3 बहुत मुद्दा है। स्वास्थ्य भी उसमें मुद्दा है। 4-5 मुद्दा हैं जिस पर हम लोग लड़ रहे हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो है बहुत तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। लोग ट्रस्ट करें, एकदम करना ही चाहिए, जो देश में हुआ है वो कांग्रेस का ही देन है। बीजेपी 10 साल में कुछ किया हो तो आप भी बता सकते हैं। भाजपा के नेता लोग बोल रहे हैं कि जो है 2014 से पहले देश गुलाम था, 14 में हम आए तभी देश आज़ाद हुआ। ये अंधभक्त लोगों की कहानी है। ये अगर देशभक्त हैं तो 1947 में देश आज़ाद हो चुका था। ये अंधभक्त 14 में आज़ादी दिलाए। अब ये लोकसभा का सबसे अंतिम गांव है और इस अंतिम गांव में जो है एक नदी है, और नदी उसमें सदियों से पुल नहीं है। और यहाँ के सांसद जो है 15 साल से, उनके पिताजी 15 साल रहे, यानी 30 वर्ष समय जो है गुजर गया। बच्चा पैदा होकर जवान हो गया, उसके ही बच्चे हो गए, मगर विकास नहीं देखा। और विकास देखने के लिए भी पूरी उम्र बिता देनी पड़े, ऐसा लग रहा है। मगर आप अगर चुनाव जीतते हैं तो झंडा घाट पुल का क्या होगा? सबसे पहले बनवाएंगे पुल को। इसी प्रकार से जो है एक और पुल है जो कन्या से जोड़ती है, घुंगने गांव को जोड़ती है, वहाँ भी एक पुल। दोनों पुल पास हो गया, आज बहुत जल्दी बन जाएगा। वोटर लिस्ट में 2 नंबर पर चुनाव चिन्ह है। हम सभी से निवेदन करेंगे कि हाथ छाप पर मोहर लगा करके हम महागठबंधन। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में 1 साल में 1 लाख वाली ऑपरेटिवशिप, किसान की कर्ज माफ़ी, MSP की गारंटी, सालाना 1 लाख रुपया गरीब परिवार की महिला को, प्रतिदिन 400 रुपये न्यूनतम वेतन मजदूरों को, जो मनरेगा में 280 मिलते हैं उसको 400 की जाएगी। जाति जनगणना और आर्थिक सर्वे ये कांग्रेस की 5 गारंटी है। जब देश में जातीय गणना करने की बात होती है, भाजपा नेताओं में बखुलाहट सी आ जाती है, क्योंकि वो आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। कांग्रेस आरक्षण को बढ़ाना चाहती है। सारे चीज़ जो है आप लोग दे रहे हैं, लेकिन इससे कई गुना अधिक जो है जो भाजपा के लोग दे रहे हैं, तो जनता उस तरफ जाएगा, किस तरफ आएगा? भाजपा तो कभी नौकरी नहीं दिया है। 10 साल में 200 नौकरी नहीं दिया है। तेजस्वी यादव 17 महीना में 5 लाख नौकरी दिया है। आई संजय जायसवाल जो है, इनका पिताजी 15 बरस थे, आई 15 बरस थे। हम लोग 30 बरस वनवास काट लिए हैं, लेकिन वनवास को तोड़ देना है। अच्छा, अब वनवास हम लोग अब नहीं रहेंगे। वनवास लोग तो करे विकास किए हैं। विकास तो न रोड पर है, न गांव में है, न नगर पालिका में है, न बाजार में है, न टाउन में। उनके घर में है कहीं नहीं है। जाकर देखिए बेतिया में, हम 2 दिन बेतिया में रहे हैं। अच्छा। नगर पालिका में नाक नहीं देने जा रहा है। अच्छा, लोग घिना रहा है, लोग खाना नहीं खा रहा है, फिर भी लोग दीवाना हुआ। कहाँ दीवाना है उनके? दीवाना कुछ नहीं। 400 हार, 4 सीट बीजेपी के साथ। 400 पर क्या है? 400 पार नरेंद्र मोदी बताएंगे। 400 पार का है। संविधान रखेगी, संविधान बचाएंगे। रामायण में राम का किरदार निभाने वाले एक अरुण गोविल चुनाव लड़ रहे हैं। अरुण गोविल का कहना यह है कि 400 सीट हमको दीजिए, संविधान बदलना है। ऐसे दर्जनों नेता है भाजपा के जो बार बार बोल रहे हैं
कि 400 सीट दीजिए, हमको संविधान बदलना है। संविधान नहीं बदलना संविधान है, क्यों बदलना है? संविधान को खत्म करना है। उन लोग का दिमाग में मानसिकता है भरा हुआ है बीजेपी का कि संविधान को खत्म करना है। अगर अब की दावा अगर संविधान नहीं बचाने वाला होगा तो हम लोग का बाल बच्चा जो पैदा होगा वो कहाँ जाएगा, विदेश जाएगा, ये कहाँ जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। अगर संविधान नहीं बचेगा तो फिर चुनाव भी नहीं होगा। चुनाव कैसे होगा? जब संविधान नहीं तो चुनाव कैसे होगा? चुनाव हो भी नहीं करेगा। ये आखिरी चुनाव है। आखिरी चुनाव है, ये आखिरी चुनाव है। देश बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए। अच्छा, हाँ जी, रुकिए, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी मेरा न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।